नमस्कार, एक बार फिर मैं अनुज कुमार हाजिर हूं अपनी माटी कार्यक्रम के साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे नए किसान कानूनों के हिमाचल में हो रहे विरोध और किन्नौरी सेब पर तूफान की मार के बावजूद मंडियों में धमाल की। साथ ही पड़ताल करेंगे कि सोलन में टमाटर ने कैसे किसान भाइयों से छल किया है और अंत में बात करेंगे घास के बहाने हिमाचली परंपराओं का कैसे संरक्षण कर रहे हैं पहाड़ के मेहनती किसान। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे किसान बिलों के विरोध की। हिमाचल के किसान देश भर के फार्मर्स के लिए मैदान में उतर गए हैं। मोदी सरकार के नए बिलों के विरोध में किसानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पहली जनहित याचिका दायर हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिलों का विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस का दावा है कि किसानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पहली जनहित याचिका हिमाचल से दायर हुई है। ये याचिका पांवटा साहिब से भेजी गई है। गौर रहे कि पांवटा साहिब में सैकड़ों किसानों ने कांग्रेस नेता अनिंदर सिंह नौटी की अगुवाई में नगर में ट्रैक्टर पर रोष मार्च निकाला था। किसानों ने एसडीएम पांवटा साहिब एलआर के माध्यम से यह याचिका भेजी है। स्थानीय कृषि उपज मंडी एपीएमसी में जाकर अनिंदर सिंह नौटी ने सभी किसानों को एकजुट होने को कहा था। इस दौरान नौटी ने सभी किसानों के साथ पूरे शहर का ट्रैक्टरों पर एक चक्कर भी लगाया था। बहरहाल किसान बिलों का जोरदार विरोध हो रहा है। अभी तक केंद्र की सरकार किसानों का शोषण करती आ रही थी। अब उसने किसानों की हत्या करना शुरू कर दिया है और पूरे भारतवर्ष के किसानों की तकदीर और भविष्य को वो कुछ कॉरपोरेट घरानों के हाथों में सौंपने जा रही है। इसलिए जहां पूरे देश में किसान आंदोलनरत है, आज पांवटा साहिब के किसानों ने भी एक बहुत बड़े स्तर पे शुरुआत की। ट्रैक्टरों की एक बहुत बड़ी रोष रैली पांवटा साहिब में निकाली गई। उस रैली के उपरांत किसानों ने आज नेशनल हाईवे पर धरना दिया है और सरकार भले आज किसानों की बात को नहीं सुन रही है, लेकिन न्यायालय में पूरा विश्वास रखते हुए आज हमने एक जनहित याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की है और माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखलअंदाजी की गुजारिश की है, ताकि किसानों को अब सरकार से कोई आशा नहीं है, सरकार में किसानों का कोई विश्वास नहीं बचा है, तो माननीय न्यायालय इसमें दखलअंदाजी करके किसानों की ये जो हत्या केंद्र की सरकार करने जा रही है, इसको रोके और सबको न्याय दे। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों अगले 4 माह के लिए घास जुटाने का दौर चल रहा है। इसमें लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो आइए चलते हैं नौहराधार। सर्दियां शुरू होने से पहले हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में किसान अगले 4 माह के लिए पहाड़ियों से घास काटने में जुट गए हैं। कांगड़ा, चंबा, सोलन, शिमला, सिरमौर के अलावा मंडी, कुल्लू जिलों में यह कार्य तेजी से चल रहा है। अपनी माटी टीम ने सिरमौर जिला के नौहराधार इलाके का दौरा किया। वहां किसानों ने बताया कि वे सुबह ग्रुपों में एकत्रित होकर घास काटने निकल पड़ते हैं। इस दौरान ढोलक की थाप पर पहाड़ी गाने भी खूब गूंजते हैं। इस परंपरा की सबसे खास बात यह है कि लोग चारा जुटाने में एक दूसरे की खूब मदद करते हैं। यह अनूठी परंपरा सिर्फ देवभूमि हिमाचल में ही मिलती है। गौर रहे कि पहाड़ी इलाकों में अब खूब बर्फ गिरने वाली है। ऐसे में पशुओं के लिए चारे का जुगाड़ करना आसान काम नहीं होता। यह किसानों का दुर्भाग्य है कि प्रदेश सरकार उन्हें ऐसे हाल में लड़ने के लिए छोड़ देती है। किसानों की मांग है कि उन्हें इन कठिन दिनों के लिए आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इस पर जरूर अपना कमेंट दें।
भले ही बरसात ने इस सीजन में कई बार प्रदेश को गहरे जख्म दिए हों, लेकिन अंबर उम्मीद से कम ही बरसा है। कम बारिशों ने सोलन जिला में टमाटर को गहरे जख्म दे डाले हैं। चलते हैं सोलन और देखते हैं बारिशें ना होने से किस कदर टमाटर की फसल को नुकसान हुआ है। सोलन जिला का टमाटर दुनिया भर में मशहूर है। अपनी खुशबू और साइज के लिए इस टमाटर को मार्केट में खूब तवज्जो मिलती है, लेकिन इस बार सोलन व आसपास के क्षेत्रों में ऐन मौके पर अंबर ने दगा दे दिया और नतीजा ये हुआ कि टमाटर की फसल कम हुई है। इससे टमाटर किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सोलन में टमाटर ऐसी फसल है जिस पर सैकड़ों किसानों की रोजी रोटी चलती है। ऐसे में किसानों को कोविड काल के बीच बड़ी चपत लगी है। किसानों का कहना है कि बरसात में प्राकृतिक जल स्रोत पूरी तरह से रिचार्ज हो जाते थे, लेकिन इस बार ये सोर्स भी सूखे सूखे से रहे। इससे टमाटर की रही सही उम्मीदें भी धराशायी हो गई हैं। जी, मेरा नाम हरीश कुमार है। हमारा गांव ये ढाको पड़ता है जी। और आजकल हमारी समस्या बहुत बड़ी है, सूखे के कारण बारिश नहीं हो पा रही। एक तो हमारी लहसुन की फसल लग रही है, कुछ लगा दी, कुछ लगाने को है, तो सूखे की वजह से जो पानी ना होने की वजह से वो भी नहीं लग पा रही है। और जो हमारी दूसरी फसल थी मक्के की फसल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। जो अभी अर्ली वाली थी वो तो ठीक है, लेकिन जो थोड़ी लेट थी उसमें तो अभी एक दूध पड़ता है हमारी मक्के के अंदर, वो वैसे सूख रहा है उसमें भी। तो बारिश ना होने से हमारा जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस मौसम में आजकल बारिश होती थी और बारिश के कारण हमारी फसलें सब खराब हो चुकी है। और आगे आने पर जो भी हमने लहसुन लगाने हैं, कोई भी है, पानी से बगैर हम लगा नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, इसलिए अब लहसुन की तैयारी करना चाहते थे। लहसुन बिना पानी से लगना मुश्किल है। काफ़ी बारिश होती थी पहले। हाँ जी। जी सर। मैं बलदेव ठाकुर, प्रधान निर्मल ग्राम पंचायत नोनी मझगांव। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 20-25 दिनों से लगातार जो वर्षा है वो बिल्कुल रुक गई है। लोगों की जो मक्खन बीन थी, आपकी टमाटर की फसल है, हल्दी है, अदरक है, इसके अलावा अन्य अरबी है, जितनी भी फसलें हैं, दालें हैं, वो बुरी तरह सूखे से प्रभावित हुई है। और इसी दौरान सितंबर अक्टूबर महीने में जो भारी वर्षा होती थी, नेचुरल सोर्स बढ़ते थे, मैक्सिमम नेचुरल सोर्स सूखने की कगार पर है। तो प्राकृतिक रूप से बहुत बड़ी आपदा आई है। इसमें हिमाचल सरकार और भारत सरकार को इस प्रकार की स्थिति में इसको आपात स्थिति समझना चाहिए। और इस स्थिति में लोगों को, किसानों की जो इंश्योरेंस है, दूसरी तकनीक है, उसकी मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर किसान इसमें सीधे साधे होते हैं। जो इंश्योरेंस और दूसरी स्कीमें हैं उसके बारे में कृषि विभाग, अन्य विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग से लोगों के घरों तक ये प्रसार अधिकारी पहुंचने चाहिए। और पटवार सर्कल और पंचायत सचिव स्तर तक ये जो इसके फार्म भरे जाने चाहिए, ताकि किसानों को सीधा लाभ मिल सके। क्योंकि सूखा इस बार ये बहुत ज़्यादा है और इस नेचुरल सोर्स की जो कमी पड़ी है, ये आगे सर्दियों में और अगली गर्मी में भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। जी, मेरा नाम रजनीश ठाकुर है। मैं नाउर गांव का रहने वाला हूं। और इस साल बारिश होने के कारण हमारी फसलें, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। जिससे कि जैसे कि टमाटर है, टमाटर में लास्ट में बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बारिश नहीं हुई। पिछले साल बहुत अच्छी बारिश हुई, इस साल बहुत कम बारिश हुई। अब लहसुन लगाने का टाइम है। अब लहसुन लगाएंगे कैसे, जब बारिश नहीं है, पानी नहीं है, जो स्रोत थे हमारे वो सारे सूख गए। इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है इस साल। और लहसुन लगाने के लिए भी दिक्कत, लगा तो देंगे पर पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी। अब इससे हमारी फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। जैसे अदरक है, अदरक के लिए बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बारिश नहीं हुई इस साल। और मटर लगाए हुए हमने धारू की धार में, वो भी बारिश के कारण नहीं हो रहे। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। किन्नौरी सेब ने मंडियों में धमाल मचा दी है। इस बार बम्पर फसल है। वहीं सेब के छोटे साइज ने और तूफान की मार ने बागवानों को मायूस किया। इस बार किन्नौर जिला में सेब की बम्पर फसल है, लेकिन फल का साइज छोटा है। वहीं तूफान ने भी कई जगह कहर बरपाया है। अभी तक जिला से 6 लाख सेब पेटियां मार्केट में आ चुकी हैं। नवंबर मध्य तक चलने वाले सीजन में जिला से 30 लाख पेटियों का अनुमान है।
जहां तक मार्केट की बात है तो अभी तक निचले इलाकों का सेब आ रहा है। कुछ बागवानों की यह भी शिकायत है कि कई जगह सेब का कलर प्रॉपर नहीं है। दूसरी ओर भावा वैली के काफुन कटगांव यांगपा व पुरवनी गांव में तूफान से सेब को भारी नुकसान हुआ है। तूफान से ड्रॉपिंग ने खूब कहर बरपाया है। विधायक जगत सिंह नेगी ने उद्यान व राजस्व विभागों को टीमें गठित कर नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उपायुक्त किन्नौर गोपाल चंद ने कहा है कि बागवानों को मुआवजा दिया जाए। कुछ हिस्सों में तूफान और तेज हवा चलने की सूचना हमारे पास आई है, जिसमें खासकर जो हमारा भावा वैली है वहाँ पे जो कल थोड़ी देर के लिए जो कुछ एक तेज़ तूफान चला है और तेज़ हवा चली है, ऐसी हमारे पास सूचना आई है। और उसमें काफनू कटगांव यल्पा इन पंचायतों में नुकसान होने की सूचना आई है। नुकसान जो वहाँ सेब की फसल है उसको वहाई हमारे पास बताया गया है। आज सुबह ही हमने रेवेन्यू की पूरी टीम को वहाँ पे मौके पे भेजा है। तहसीलदार नेक्स्टा में हमने पूरी रेवेन्यू ऑफिसर्स की टीम को इन पंचायतों के दौरा के लिए करने के लिए भेजा है और मौके पर जो है जो भी असेसमेंट की जाएगी, जो भी हमारा जो रिलीफ मैनुअल है उसके अनुसार जो भी मुआवजा बनेगा वो तुरंत रात जो है वहाँ पे संबंधित जो है बागवानों को दी जाएगी। बाबा घाटी में अचानक आए तूफान से बागवानों का भारी नुकसान सेब फसल का हुआ है। इस तूफान के कारण करीब 60% सेब फसल तबाह हो गया है और साथ में बगीचों का भी बहुत नुकसान हुआ है। और मैंने तुरंत जो है जिला प्रशासन को टीमें गठित करके रेवेन्यू और हॉर्टिकल्चर का मौके पे नुकसान का मूल्यांकन करने को कहा है। मेरा हिमाचल प्रदेश सरकार से और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वो तुरंत जो है इसका मूल्यांकन करके जो नुकसान बागवानों का हुआ है उनको उचित जो है मुआवजा शीघ्र दे, ताकि इस कोविड की महामारी में इस तूफान से आए नुकसान से इन बागवानों को कुछ राहत मिल सके। और अब चलते चलते मंडी में किसान सम्मेलन। केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ प्रदेश भर में होंगे प्रदर्शन। प्रदेश भर के कृषि केंद्रों में पहुंचा रबी फसलों का सरकारी बीज सब्सिडी पर हो रहा वितरण। आढ़ती एसोसिएशन की मांग, बंद करें मंडी शुल्क, पंजाब से माल लेने वालों पर नहीं लग रहा टैक्स। और खेती से जुड़ी 27 दवाओं पर लगी रोक सख्ती से लागू। प्रदेश भर में छापे मार रहे कृषि अधिकारी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।